हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट को देख के एक एक्साइटमेंट तो आपके अंदर वापस आ गई होगी और आई एम श्योर कि हमें भी एक्साइटेड रखने के लिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दिया होगा। बिटकॉइन की बात करें, एक इंपॉर्टेंट जो मार्क है 200 दिन का मूविंग एवरेज, जो सिर्फ बिटकॉइन नहीं, जितने बड़े ऑल्ट कॉइन्स हैं या स्टॉक्स हैं या इंडाइसिस होते हैं या बड़े बड़े रिसर्चर होते हैं, इसको एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह देखते हैं। और जब भी इसके ऊपर क्लोज करती है अगर डेली चार्ट के अंदर कोई कैंडल, तो इसको एक बहुत बड़ा बुलिश सिग्नल माना जाता है। तो बिटकॉइन का यहां से क्या लगता है और क्या क्या खेल कर दिया बिटकॉइन। इस टाइम पे $46,000 के आसपास चल रहा है, $46,700 तक ये पहुंच गया था। तो खेल कोई छोटा मोटा नहीं है। तो क्या हो सकता है यहां से वो आपको बताएंगे, और क्या इंडिकेशंस हैं जो बताते हैं कि बिटकॉइन यहां से एक अच्छा खासा मूव ले सकता है। तो इस बारे में आपको बताएंगे। इथीरियम की बात करेंगे कि कहां उसको सपोर्ट है और कहां उसको रेजिस्टेंस है और क्या टारगेट्स हो सकते हैं। बहुत सारे लोग हमसे वजीरेक्स के बारे में पूछ रहे हैं कि वजीरेक्स का क्या टारगेट हो सकते हैं, कहां सपोर्ट है, तो वो आपको बताएंगे। और बहुत सारे लोग जो शिबा इनू में हैं उसके बारे में भी हम कोशिश करेंगे आपको बताने की कहां सपोर्ट है, कहां रेजिस्टेंस है। तो बने रहिए हमारे साथ में। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए। अभी तक तो आई एम श्योर अभी तक लाइक कर दिया होगा, नहीं किया है तो कंजूसी मत कीजिए, सबसे पहले लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहां आपका मन करे। एक इंपॉर्टेंट बात, ट्विटर टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसी से ही फॉलो कीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं। स्कैम से बचना है तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं उन्हीं को फॉलो कीजिएगा। सर्च मारोगे, कोई बार स्कैमर फंस जाते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान आपका हो सकता है। हमारे नाम से बहुत सारे लोग स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, स्कैमर्स। तो यहाँ पे ध्यान रखना क्यों फॉलो करना है। जो रीसेंट अपडेट्स होती हैं वो तो हम आपको देते ही हैं, साथ के साथ में जो इंपॉर्टेंट बात है, हमने डेली वहाँ पे सुबह चार्ट शेयर करना शुरू कर दिया है बिटकॉइन और इथीरियम का, जो आपको बता सकता है कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ सपोर्ट है बिटकॉइन और इथीरियम के लिए। और वॉइस में मैसेज भी हमने वहाँ डालना शुरू कर दिया ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग सके अगर आप डेली में ट्रेड कर रहे हैं तो उसको मिस मत कीजिएगा। और अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिटकॉइन की। राजा की क्या अमेजिंग परफॉर्मेंस दी है, $30,000। 15-20 दिन पुरानी बात करें, कोई सोच सकता था कि हम दोबारे से 45,000 या दोबारे से ऑल टाइम हाई की बात करेंगे। आप सोच सकते हो कि नहीं सोच सकते हो, मुझे नहीं पता, लेकिन हम तो बिल्कुल सोचते थे और हमारी वीडियोस में आपको उसकी झलक दिखती भी होगी। तो $30,000 पे जब लोग 20,000 $15,000 की बात कर रहे थे, हम बोल रहे थे कि भैया रुको, एक वेव आनी जो है बाकी है। और कई बार हमने ये चार्ट शेयर किया आपके साथ में कि 2011 की बात कर लूँ, 2013 की बात कर लूँ, 2017 की बात कर लूँ या 2020 की बात कर लूँ, एक बार जब भी बिटकॉइन ऊपर जाता है फिर थोड़ी करेक्शन आती है, फिर वहाँ एक्यूमुलेशन होती है और फिर दोबारा से पंप करता है। ये वाला चार्ट शेयर किया था ना आपके साथ में। तो आप समझते क्यों नहीं हो। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। एक इम्पॉर्टेंट क्लासिकल चार्ट है जो उसको मुझे लगता है कि परफेक्टली बिटकॉइन ने बड़ा अच्छे से इसको वर्कआउट किया है इस बार, तो वो है वेक ऑफ मेथड। आप सबको पता है ये वाला चार्ट भी हमने आपके साथ में शेयर किया था कि बिटकॉइन जब भी एकदम से क्रैश किया और उसके बाद में ये फेज होते हैं इसके वेक ऑफ मेथड के 5 ABCDE। तो जब भी क्रैश करता है तो आपने देखा होगा बिटकॉइन जब क्रैश किया था 30,000 से $40,000 की रेंज में लगातार वो रहा, यानी कि उस बॉक्स के अंदर ट्रेडिंग की एक्यूमुलेशन वहां हुई। और उसके बाद में हमने दोबारा से जैसे इसके फेज खत्म हुए और उसके बाद में इसने पंप लिया, जो कि रेजिस्टेंस था $40,000 से $42,000 का, उसको ब्रेकआउट दिया और इस टाइम पे क्या चल रहा है $46,000 और वो हमें एक मूव देखने को मिला। ऐसे जो इंडिकेशंस, ऐसे चार्ट्स होते हैं, ये आपको एक्सपीरियंस से आते ही हैं। साथ के साथ में ऐसे चार्ट्स को आप स्टडी करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस तो बिल्ड होगा ही, साथ के साथ में आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपको पैसा कमाने में ज़्यादा आसानी होगी। तो ऐसी चीज़ों को सीखिए। एक और बात बता दूं, जो डेथ क्रॉस हुआ था तो सब कोई पैनिक में था कि अब यहाँ से तो नीचे आएगा, एक बियरिश मार्केट शुरू हो जाती है। हम वहाँ पे भी आपको बोल रहे थे कि जब हमने पीछे का स्टडी किया 2017 के अंदर, 2013 के अंदर, जब भी हाफिंग के बाद में ऐसा एक बुल रैली आई और उसके बाद डेथ क्रॉस बना, तो क्या होता है उसके बाद में जब भी वो नीचे आता है, लेकिन कुछ टाइम के अंदर वो जो जिस टाइम पे डेथ क्रॉस होता है उसके बाद एक स्पाइक लेता है। और ऐसा ही इस बार भी हुआ ना। वीडियोस देखिए, खंगालिए अगर आपने नहीं देखी हैं, इनसे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि हमेशा क्राउड से हट के काम करना है। जब भी क्राउड जो करता है तो ये जो खेल है ना, जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, कंट्रीज हैं, वेल्स हैं, आपके उलट करती हैं। हर कोई पैनिक के माहौल में था। अगर मैं इंडेक्स की बात करता हूँ, ग्रीड
ग्रीड एंड फियर का जो इंडेक्स है वो ऑलमोस्ट एक्सट्रीम फियर दिखा रहा था। हर कोई सोच रहा था $30,000 से नीचे जाएगा तो सब दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पे समझना है, और हम आपको ये बात रेगुलरली बता रहे थे कि माइक्रो स्ट्रेटेजी हो, टेस्ला, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनकी जो बाइंग प्राइस है ना ऑलमोस्ट $30,000 के आसपास है। तो इतनी आसानी से वो अपने जो है पैसे को गिव अप नहीं करने देंगे। तो ये खेल आपको समझना था। और ये जो वेल्स हैं, बिग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो क्या करते हैं, आपका माल तो बटोर रहे थे और आप देख लो 50% अप हो गया ना, 30,000 से 45,000 चल रहा है, 46,000 चल रहा है, तो 50% उनका माल तो अप हो गया और आप 30,000 पे वहीं अटके रह गए कि डिप में आएगी 20,000 में बाई करेंगे। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हो तो कहीं नहीं जा रही थी मार्केट, शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखते हो तो आपको पता है लाइंस पे आपको ट्रेड करना है। तो ये आपको फ़र्क सबसे पहले समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे टेक्निकली बात करने से पहले आपको बता दें कि 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो कोई छोटा मोटा जो है रेजिस्टेंस नहीं था। अगर वो रेजिस्टेंस को पार किया, वो एक सपोर्ट बन गया है, और अगर वहां मेंटेन करता है तो एक स्पाइक आपको अच्छी खासी देख सकती है जो इसको ले जा सकती है $50,000 तक। और अगर मैं प्लान बी ने जो चार्ट शेयर किया है 2013-12 को कंपेयर करता हूं, 2016 को कंपेयर करता हूं, 2020 की हाफिंग को कंपेयर करता हूं, और उसके बाद 16 महीने बाद में अगर रेट की बात करें जैसा कि आपको चार्ट में दिख रहा है, तो इस टाइम पे ये $1,00,000 होना चाहिए था। लेकिन यहां से सेंटीमेंट जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं तो आने वाले 4 से 6 महीने यानी कि इस साल के एंड में आपको नया ऑल टाइम हाई देखने को या एक बुल रैली देखने को मिल सकती है बिटकॉइन के अंदर, जो इसको ले जा सकती है ऑल टाइम हाई से लेके $1,00,000 तक। तो इसको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर बुरी कंडीशन हुई या खेल पलटा या खेल दोबारा से सेंटीमेंट्स बिगड़े तो क्या हो सकता है, तो आपको 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो अभी सपोर्ट है, उसके नीचे जो है 100 दिन का एक मूविंग एवरेज है जो इसको सपोर्ट है, जो कि ऑलमोस्ट 39,000 के आसपास आ रही है। तो $40,000 से अगर ये ऊपर रहता है तो आप समझिएगा एवरीथिंग इज ओके, और 200 दिन के मूविंग एवरेज से ये ऊपर रहता है तो आप खेल एक बड़ा खुल गया। और हम आपको ये बोल रहे थे 40 से $42,000 के ऊपर अगर ये क्लोज करने में कामयाब होता है तो बुल्स टेक ओवर करेंगे और इसको एक नई स्पाइक दे सकते हैं। और अभी आप बिटकॉइन का प्राइस $46,000 पे देख रहे हो। अगर हम जो अब नोटिस करना है, आपको ध्यान रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है इसके ऊपर बना रहता है तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ टिकना चाहिए। और वीकली कैंडल के अंदर देखते हैं तो 20 का मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ये क्लोज करने में कामयाब हुआ है, जो कि एक और इंपॉर्टेंट एक बुलिश सिग्नल इसको माना जाता है, और यहाँ से एक स्पाइक हमें देखने को मिल सकता है। तो ये जो दो रेजिस्टेंस हैं बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और हमें बुल्स जो है अभी टेक ओवर करते हुए दिख रहे हैं। अगर यहाँ ये सस्टेन कर पाता है तो आपको $50,000 भी लगता दिख सकता है आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर। तो इस चीज़ पे भी ज़रूर नज़र बनाए रखिएगा। बस यहाँ पे एक दिक्कत वाली बात क्या है, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल है यूएसए के अंदर, उसकी बड़ी जो है हाइप क्रिएट हुई है, जो मार्केट पैनिक में आ सकती है उस चीज़ से। उसके अंदर क्या है कि वो सबको लपेटे में लेने की कोशिश कर रहे थे कि माइनर्स भी लपेटे में आ जाएं, डेवलपर्स भी लपेटे में आ जाएं, सबसे टैक्स को वसूला जाए। अभी कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं, आई थिंक जो अपडेट आ रही है, जो माइनर्स हैं उनको अलग रखा जाए इस चीज़ से, या डेवलपर्स हैं उनको अलग रखा जाए। जो भी अगर कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी तो हम वहाँ पे करेंगे। फिलहाल अभी इसके अंदर वर्किंग चल रही है, लेकिन अभी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये बात सच है कि अगर अमेरिका कुछ करता है, अमेरिकन लोगों के लिए उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, पूरे दुनिया के लिए नहीं होगा। लेकिन अमेरिका का जो क्रिप्टो के अंदर पोर्शन है वो अच्छा खासा है, इसलिए इसी वजह से हम इसके अंदर इम्पैक्ट देख सकते हैं कि वो टैक्स के अंदर आएगा, टैक्स लगेंगे, सारी चीज़ें। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता भी है तो इतना कुछ हाइप क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म में ये सब चीज़ देर सवेर हर कंट्री में होगी और ये होनी भी चाहिए, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म में इसका भी इम्पैक्ट अच्छा ही आपको देखने को मिलेगा। अगर एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, एएमसी जो कि अमेरिका की जो है एंटरटेनमेंट कंपनी है, मूवी थिएटर्स की चेन है, जैसे हमारे यहाँ पीवीआर होती है इंडिया के अंदर, तो वो भी अब 2022 में बिटकॉइन को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। मास एडॉप्शन की तरफ जा रहा है आपका छोटा भाई बिट्टू, आप समझ लीजिए, या बड़ा भाई, जो आपको समझना है। तो मास एडॉप्शन की तरफ जा रहा है, तो खेल बहुत ओपन हो चुका है। आप अर्ली स्टेज के अंदर हो, आप शुरुआती लोग हो, अपने बाल बच्चों को या अपने पोता पोती जब होंगे उनको ये बताइएगा मैं बिटकॉइन में शुरुआत में जुड़ा था और मैंने भी इसको हिस्ट्री को बनते देखा। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। हिस्ट्री को बनते देखना ही नहीं है, सिर्फ हिस्ट्री के साथ में जुड़ना है और हिस्ट्री का हिस्सा बनना है। इसके लिए जो भी बन पाए कोशिश करते रहिए, कुछ ना कुछ एक्यूमुलेट आप अपने लेवल पे जो आपका बजट हो उसके हिसाब से करते रहिए, अपने रिस्क को देख के। बस
लोन किसी से कर्जा लेके फालतू का कुछ करके या कोई माइनिंग या कुछ स्कैम MLM के चक्कर में मत पड़िए। सिंपल तरीके से जो हो सके ईमानदारी से वो आप काम करते रहिएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में टेक्निकली बात करें तो बिटकॉइन के अंदर बहुत अच्छा खासा आप देख सकते हो कि इस टाइम पे ऑलमोस्ट $46,000 पे चल रहा है। $46,300 जो कि एक ट्रेंड लाइन है उसको रेस्पेक्ट कर रहा है और उसको एक रेजिस्टेंस है जो 46,300 है, उसके बाद है 47,500। अगर यहाँ अच्छा $45,000 से ऊपर रहता है तो ये जो 48,900 को भी ट्राई कर सकता है आने वाले टाइम के अंदर। और मैंने रेजिस्टेंस बताई दिया आपकी 45,000 जो कि ऑलमोस्ट 200 दिन का मूविंग एवरेज है, वो एक सपोर्ट है। अगर उसके नीचे जाता है तो आपको $43,800 और अगर अच्छी सपोर्ट देखते हैं तो इसको ऑलमोस्ट 39,500 मिल रही है डॉलर के अंदर बिटकॉइन को। वहीं इथीरियम की बात करें, इथीरियम भी कोशिश कर रहा है एक ब्रेकआउट लेने की और बिटकॉइन के अंदर भी जो है बिटकॉइन के पेयर के अंदर अब जितने भी ऑल्ट कॉइन्स है उसके अंदर रिकवरी देखने को मिल रही है, एक बहुत अच्छी बात है। और अगर मैं बात करता हूँ इस टाइम पे अगर इसका इमीडिएट टारगेट ले सकते हो तो $3270 है, उसके बाद $3380 है और अगर ये अच्छा यहाँ से करा तो $3500 से $3600 यानी कि एग्जैक्टली बताऊँ तो $3560 के लिए टेस्ट कर सकता है। लेकिन कोशिश देखो कितना जो है, अगर आप देखोगे पिछले 3 दिन के अंदर कितना कुछ हलचल हुई, बिटकॉइन इथीरियम जितने भी बड़े बड़े कॉइन्स हैं पंप किया, फिर डंप किया, फिर वहाँ पे सपोर्ट मिली और फिर बाउंस बैक कर गया। यानी कि यहाँ पे बता रही है चीज़ कि बुल्स ने टेक ओवर किया हुआ है और यहाँ पे मार्केट को वो के अंदर वॉलेटिलिटी बना के अच्छा खासा आपको ट्रेडिंग का भी मौका दे रहे हैं। अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूँ, इमीडिएट सपोर्ट इसको $3,000 है, एग्जैक्टली $2975 है, फिर है $2890 और बुरी कंडीशन होती है तो ये हो सकता है $2780 को भी टेस्ट करता दिखे। लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं अगर ये $3,000 से ऊपर बना रहता है, इथीरियम की बात करें तो आपको एक अच्छी खासी जो है स्पाइक देखने को मिल सकती है जो कि इसको $3500 तक भी ले जा सकती है। लेकिन जो इसके अंदर पीछे अपडेट हुई हैं आने वाले टाइम में आपको 1-2 महीने में ये अपना ऑल टाइम हाई भी छूता दिख सकता है और बिटकॉइन यहाँ पे स्टेबल रहता है या बिटकॉइन यहाँ से अच्छा मूव करता है, अपने $50,000 के लेवल को टेस्ट करता है या अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट करता है। अब दोस्तों बात करते हैं वजीरेक्स की। बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं तो वजीरेक्स शिबा इनू इसलिए हम कवर कर रहे हैं। वजीरेक्स के अंदर बात करते हैं तो इस टाइम पे जो इसको इमीडिएट सपोर्ट है $1.3 है। बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या ये $6.5 दोबारे जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा क्योंकि है तो ये एक्सचेंज का टोकन, एक हाइप बनाई थी, पंप हुआ, एक अलग बात है। लेकिन अगर इसके शॉर्ट टर्म टारगेट ले सकते हो या आपको लगता है कि कहाँ तक जा सकता है तो हमारे हिसाब से ये $1.7 तक जा सकता है और अच्छा किया तो ये $2.5 तक जा सकता है। हमें इससे ज़्यादा की इसके अंदर उम्मीद नहीं लगती है, लेकिन एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है अगर कुछ और डेवलपमेंट हो। एक्सचेंजेस के टोकन के साथ में सबसे ज़्यादा दिक्कत यही है, खासकर इंडियन एक्सचेंजेस के साथ में, कि यहाँ पे इनके टोकन्स में जो है लिमिटेड डेवलपमेंट ही हो सकती है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर सकते। लेकिन जो वजीरेक्स है वो एक डेक्स के लिए प्लान कर रहा है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की बात कर रहा है, तो हो सकता है यहाँ से एक पंप आपको देखने को मिले जो यहाँ से इसको 50% से 100% का आपको रिटर्न दिला सके। और मैं सपोर्ट की बात करूँ तो $0.8 0 और $1 जो है इसको एक सपोर्ट है। यहीं पे बात करते हैं, बहुत सारे लोग शिबा इनू के बारे में बात कर रहे हैं तो शिबा इनू बहुत लोगों का चहेता है, बहुत लोग सोच रहे हैं कि शायद हमारी ये किस्मत बदल दे, राइट। अगर आपको भी ऐसा ही कुछ लगता है तो हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूं तो टेक्निकली शिबा इनू के अंदर हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग जब बात करते हैं तो हमें लगता है कि हमें बात करना चाहिए। तो इसके अंदर 767 इसके 00000767 USD तो मैं ये ऐसे कैलकुलेट करूंगा 767 चल रहा है इस टाइम पे। और अगर ये अच्छा परफॉर्म करता है तो 830 और मैक्सिमम जो ये भी रिसेंटली अगर मैं बात करता हूँ 3-4 दिन के अंदर जो इसने हाई लगाया है ऑलमोस्ट 900 का, तो वहाँ तक जा सकता है। लेकिन अगर इसको आप देखते हो क्या ये लंबी रेस का घोड़ा हो सकता है? दोस्तों बड़ा मुश्किल है इस चीज़ के ऊपर कहना, क्योंकि जब पीछे कुछ बैकग्राउंड ना हो या कुछ खास जो है प्रोजेक्ट का बेस ना हो तो बड़ा मुश्किल होता है ऐसे कॉइन्स को परफॉर्म करना। अगर आप देखते हो एक स्पाइक आपको दिख सकती है तो ये आपको ऑलमोस्ट 900 और उसके बाद में 1100 तक ले जा सकती है। अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूँ, इसको इमीडिएट सपोर्ट जो है 730 है और उसके बाद में अगर देखते हो तो ऑलमोस्ट 670 के आसपास इसको सपोर्ट मिल रही है। तो इसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। क्या ये ₹1 जाएगा? बहुत सारे लोग हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं, बट हमें नहीं लगता कि ये ₹1 जाने वाला है। लेकिन कुछ नहीं कह सकते
क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर अगर एक हाई पाई बिटकॉइन के साथ में सब ऑल्ट कॉइन जैसे 2017 में फटे थे तो कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो आपको मैंने बता ही दिया कि कहाँ इसको सपोर्ट है, कहाँ इसको रेजिस्टेंस है, आप उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई या काम की लगी है तो शेयर कर दीजिएगा, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहाँ आपका मन करे, और चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और हमारी फैमिली का हिस्सा भी बनिएगा। तो अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।